अलग अलग बैठते थे, अलग अलग बैठते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते थे। तो इस प्रकार फिर उन्हें ब्रह्मभोज बनवाया और उस राजा ने भी दिमाग लगा, एक ही साथ एक लाइन में बिठाया सबको। तो हरजी ऋषि को भी भगवान माता जी का कृपा हुई और हरजी ऋषि ने भी लास्ट में बापा रावण को बिठाया, ये लाइन के लास्ट में। और एक तांबे का लोटा लिया, उसमें सूत का एक धागा रखा, एक केर का पत्ता रखा और उस पे वहां पे रख दिया और कहा, हे धरती हे आसमान, हमारे बीच में ये मर्यादा है। गंगा माता भेके जा रही है, जो बताते हैं वो तालाब की पहाड़ है नहीं, वहाँ पे आज भी वो अखंड पानी चालू, अखंड पानी चालू है। अपना ने माने तो नहीं देखी पर बतावे है बापा रावल जो स्थान है, हाँ, तो वो अखंड पानी वहाँ से चालू। सही। इस प्रकार उनने बापा रावल की रक्षा करी। बापा रावल जो थे उनके माता पिता ने उन्हें सब बापड़ा बापड़े इसके सब प्रेम किया। क्या सही। उनको बापड़ा बापड़ा प्रेम से भी कहते थे। बापा रावल हरजी ऋषि की गायों को चराते थे। बापा रावल हरजी जो उनके ब्राह्मण उनके पिता ही थे एक तरह से, उनकी गायों को चराते थे। उन गायों में से एक गाय ऑटोमेटिक एकलिंगनाथ जी के ऊपर दूध की धारा चलाती थी। ये चीज उनको ध्यान थी नहीं। उस गाय का बछड़ा भूखा मरता था। तो बापा वो जो हरजी ब्राह्मण थे उनको डांटते थे, हे बापड़ा तुझे शर्म नहीं आती है, इस गाय का बछड़ा भूखा मर जाता है तो दूध पी जाता है, ऐसे उनको डांटते थे। वो कहते हैं मैं दूध पीते नहीं, दूध पीता कौन है? तो उनने एक दिन अपने दोस्तों से कहा कि आज मैं पता लगा के आता हूँ, आज मैं पता लगा के आता हूँ, आप दूसरी गायों की निगरानी रखो, मैं इस गाय को ध्यान रखूंगा। जैसे वो गाय दौड़ती है तो दौड़ते वो भी उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। एक बर्ड देता है और देखते हैं तो वो भगवान एकलिंगनाथ जी की मतलब पिंड पे भगवान एकलिंगनाथ जी के ऊपर दूध की धारा है, गौ माता चला ये दूध तो ये शिव जी महाराज पी जावे, नाम मारो आ रही हो ये दूध पीने वाले तो शिव जी है और नाम मेरा आ रहा है। थोड़ा और देखिए तो एक गुरु आशीर्वाद दे यूं तो वो गाय चालू चल पड़ती है। तो वो थे हारित ऋषि, देखो नाम एक मिल रहा है, हरजी ब्राह्मण और हारित ऋषि। तो हारित ऋषि जो थे वो उनके चरणों में जाते हैं, ढोक देते हैं और हारित ऋषि से बोलते हैं कि आज से जितना दूध चाहिएगा मैं लाके ने दूंगा। कई सालों से वो उनकी सेवा करते हैं। एक दिन का समय आता है कि हारित ऋषि को भगवान के दूध लेने के लिए आते हैं। उस दिन बापा रावल लेट हो जाते हैं और वो आसमान में वो उनका रथ उड़ने लग जाता है। इतने में बापा रावल आते और आसमान, अरे गुरुजी रुको आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो दूध लेके आया हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मेरा भक्त आया है, रुको क्योंकि नियम होता है उसका, वो नीचे नहीं आ सकता। रथ को नियम ले लेता वो वापस नीचे नहीं आता। पाण ने कहा रुको मेरा भक्त आया है पर मैं जाते जाते इसको कुछ न कुछ वाहन प्रसाद देता हूँ। तो उनको लंबा किया, आशीर्वाद दिया, अभी लंबा भी गया फुल फास्ट। उन्होंने देखे नीचे, अरे साहब दाता तो मोटो शरीर मारे नहीं चाह रहा। फिर उनको 11 गज का करीबन उनको बनाया, 11 गज का, और आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरा मुंह फाड़, तेरे को मैं वाहन प्रसाद दे रहा हूँ। तो मुंह फाड़ा तो वाहन प्रसाद उन्होंने थूका। उन्होंने मन में एकदम घी नहीं गई, थूक तो मुंह में कितना तो उन्होंने मुंह फेर दिया, तो दाहिना अंगूठा पे वो गिर गया। उन्होंने कहा अरे बाप रे आज तो तू चुक गया, अगर इसको मुंह पे ले लेता तो पूरे विश्व पे तेरा ही राज रहता, तेरी संतानों का राज रहता, पर जा दाहिने अंगूठे पे गिरा, मेवाड़ पर तेरे आने वाली संतानों का राज रहेगा। तो चले गए, उनका आशीर्वाद हो गया। सिंह ऋषि, यहाँ पे एक सिंह ऋषि की गुफा थी, वहां पर एक राक्षस रहता था। उस राक्षस को मार के 132 मन का भाला लिया। वो भाला आज भी है जगत में, जगत का पुराना मंदिर जो है नहीं, जो गड़ा हुआ है 132 मन का भाला, उस भाले से वो लड़ाइयाँ करते थे। यहाँ पे जितने भी राक्षस और जितने भी जो मतलब परेशान करते थे उनको मार मार के भगाते। एक बार क्या हुआ, चित्तौड़ पे चतरंग देव मानव मौर्य की जो पुत्री थी वो 9 गज की थी। उनने दिल्ली के बादशाह को नारियल भिजवाया शादी का, कहा के वह 9 गज की थी तो दिल्ली का बादशाह भी 9 गज का था। सही। तो वणा ने विचार किया कि भाई ये बात नागदा के ब्राह्मण को मालूम पड़ी। तो नागदा के ब्राह्मण तो वहाँ पे गए, नागदा के ब्राह्मण गए वहाँ पे चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ पे मौर्यों का साम्राज्य था पहले। मौर्य का।
चतुरंग देव मौर्य 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 होते हैं चंद्रवंशियों में। चंद्रवंशी। तो मौर्यों का रास्ता, अब मौर्यों का रास्ता जब पता लगा फिर गए तो क्या हमारे गहलोत वंश का बालक भी है, तुम्हारे 9 गज की हमारे 11 गज की। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, नारियल दे दिया उनको भी, था भी ले जाओ। अब दुल्हन एक ने दुल्हा दो। अब साहब धीरे चित्तौड़ के ऊपर बारातें आई, बारातें आई तो साहब बारात दो ही आई। दो ही, दुल्हन एक दूल्हे दो, बारात आई। तो उस बादशाह को बात याद आ गई कि तेरे को मानने वाला धरती पे जन्म ले चुका है। तो बापा रावण ने कहा कि तेरे बारातियों को मैं मारूं तो कोई मजा नहीं आता है, और भाई तेरे आपस में ये लोग लड़ेंगे उससे अपन ही दोनों आपस में लड़ लेते हैं। पर मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय का धर्म में पहले वार नहीं करते, इसलिए पहले मैं तेरे को 3 बार अवसर देता हूँ। तो अगर 3 बार में मुझे मार देता है तो शादी कर सकता है, अन्यथा 4था बार मेरा रहेगा। बिल्कुल हाँ ठीक। और एक ही वार करूंगा खाली। तो ठीक है भाई, मुझको ठीक मिली, उन्हें विचार की दो बादशाह। 3 दान दे दो सर, सांस ठीक है। वो बैठ गए ऐसे एकलिंगनाथ जी का नाम लेके, ओम श्री एकलिंगनाथ जी को याद करने लगे। कहावत नहीं, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इस प्रकार से एकलिंगनाथ स्वयं आते हैं, तीनों तीरों को निष्फल कर देते हैं, बापा रावल बच जाते हैं। अब बापा रावल कहते हैं कि तेरे लिए लोहे की कोठी बना, लोहे की कोठी बनाई, और जय एकलिंगनाथ जी का नाम लेके भाला फेंका, वो लोहे की कोठी को चीरते हुए यहाँ फंस गया और वहीं सुहा कर दिया, वहीं मार दिया। वो 9 गजा पीरा आज भी चित्तौड़ में है, कालका माता मंदिर से कुआ बना हुआ है ना, वो जाली वाला, उससे पद्मावती महल के अंदर जाओगा तो आपने वो 9 गजा पीरा माने वाला चीजा को शोधन करते रहता मरेगा जमीन वाला चीजा देख कर का अपना वास्तव में। हाँ सही सही बात। इस प्रकार उस 9 गजे पीरों को मारा, और फिर चित्तौड़ पे चतुरंग देव मौर्य के जो वंशज थे उनको मार मार के सबको गुजरात भगा दिया, और चित्तौड़ के जबकि चित्तौड़ के प्रथम शासक बन जाते हैं। कहते हैं संवत 770 ईस्वी, उगते प्रभात गौमुख से झरना झरे निर्भय नाथ की ठोड़, और करोड़ों युग तपस्या करके तो पावेगढ़ चित्तौड़ के प्रथम शासक फिर बापा रावल बनते हैं। इस प्रकार हाँ, इस प्रकार से बापा रावल चित्तौड़ पे आते हैं, और एकलिंगनाथ जी के ऊपर उनकी ऐसी कृपा रहती है। और एक समय में महाराणा लखा, बाढ़ माता जी के बारे में बाढ़ माता जी कथा है। एक बार महाराणा लखा मेवाड़ के सिरदारों के साथ में, महाराणा लखा मेवाड़ के सिरदारों के साथ में, महाराणा लखा मेवाड़ के सिरदारों के साथ में एक बार सिद्धपुर पाटन, आपने क्या नाम है देखो, बाबूजी विठलनाथ जी के दर्शन करने के उनके मन में एक अच्छा होती है, तो घूमने के लिए जाते हैं गुजरात में। जब वहां से घूमते फिरते हुए ये लोग आते हैं तो सिद्धपुर पाटन सोलंकियों का ठिकाना था। सिद्धपुर पाटन सोलंकियों का ठिकाना था, सिद्धपुर पाटन। और सिद्धपुर पाटन सोलंकियों का ठिकाना था, और वहां पर दशहरे का दिन था, और एक उत्सव मनाया जा रहा था, एक उत्सव मनाया जा रहा था, और एक उत्सव मनाया जा रहा था। सिद्धपुर पाटन सोलंकियों का ठिकाना था, वहां पर एक उत्सव मनाया जा रहा था। जब वहां के मेवाड़ के सरदारों ने पूछा वहां के लोगों से कि यहाँ पर कोई त्योहार है या कोई उत्सव है, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे दशहरे का दिन है, और यहाँ पे पहाड़ों की मतलब जो पहाड़े होते हैं उनका लोह हो रहा है, या फिर बल्ले का लोह भी। बस सही है। तो ये बात उनको जानकारी दी जाती है, तो वो आके ने लक्ष्मण सिंह जी से कहते हैं कि साहब लो हो रहा है, आज आपकी आज्ञा हो तो देख ले। उनने कहा ठीक है, आज्ञा तो है, देख लेते हैं, पर शर्त है कि अपना भेद किसी को नहीं देना, क्योंकि बाहर से अपन मुसीबत में आ पड़ेंगे। अब लो होने लग जाता है, सिद्धपुर पाटन के अंदर लो चालू हो जाता है, लो होता है तो लो सही नहीं हो पाता है। वहां के जो लो कर रहे थे नहीं, वो लो सही नहीं हो पा रहा था, सही नहीं भेजा। तो मेवाड़ के सिरदार ऐसी अपनी ये जो पगड़ियां ऐसी पगड़ियों में बैठे थे, वो एक जोर जोर से हंस रहे थे। मेवाड़ में एक परंपरा भी थी, बहुत सारे खाके शाके भी पहनते थे, खाके शाके, और उसपे धागा, काला धागा बांधते थे, काला धागा। ये अपनी एक पहचान थी, पुरानी एक पहचान थी मेवाड़ की अलग ही। वो सापे पे वो धागा बांधते थे, ये सब मेवाड़ के सिरदार। तो वो हंस रहे थे, एक तरह का जो पगड़ी थी
वो समझ गए ये बाहर से आए हुए राजपूत हैं, बाहर से हैं, राजपूती हैं पर बाहर के हैं। कहते हैं कि मनुष्य में चतुर नाई होता है, पक्षियों में चतुर कौवा होता है और जल जीव में केचुआ होता है। उनको पता लगाने के बाद कहा कि सेन जी को बुलाया कि सेन जी आओ और पता लगे ना होगी ये लोग कहाँ से आए हैं। जब उनके पास में जाते हैं तो समझदार लोग जो थे उनको ध्यान में था कि मतलब महाराज जैसा भी था लक्ष्मण सिंह को तो क्या बार मनाइश करो अपने के साथ में तो नहीं कि उन्होंने पूछो कि कटु आया आगे बढ़ से आगे बढ़ से आगे बढ़ से तो उन्होंने आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाने के बाद सब आगे तो बढ़ा दिए। अब धीरे धीरे एक अपने उन्होंने एक लो सही नहीं रहता जो एक तो उन्होंने धुन में था अभी देख रहा मेवाड़ में बैठा उन्होंने गुस्सा आयो कि तो उन्होंने पूछो कटु आया छे तो उन्होंने ध्यान में उन्होंने कहा पहला तो तमिलनाडु में गुस्सा में बोलिया हाँ ये लो तो लो तो सही करी नहीं रहा छे।